हेलो नमस्कार दोस्तों। राजेश साहू जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला को याद करना। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहले अपने को अंग्रेजी की जो वर्णमाला है वो अपने को याद होनी चाहिए। अंग्रेजी की वर्णमाला याद होनी चाहिए, इनका क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। इन अल्फ़ाबेट का विपरीत अपने को याद होना चाहिए। तो मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा इसे ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि ए कितने पे आता है। यहाँ पे नीचे एक ट्रिक दी हुई है ABCD। ABCD एक ट्रिक है ये वाली ABCD। ये आपका आसानी से याद रह जाएगा। A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है। इनमें किसी को कोई समस्या नहीं होती है। ABCD 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, इसके बाद में 5 पे क्या आता है। 5 पे याद करने के लिए मैंने दूसरी एक ट्रिक बनाई है, इजोटी। दूसरी अपनी ट्रिक है, इसका नाम है इजोटी। यानी कि ये संख्या आ जाती है E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे, Y25 पे। यानी कि आपको 5 का पहाड़ा बोलना है 5 10 15 20 25। E5 J10 O15 T20 Y25। ये आपको दोस्तों याद रखना होगा। तो अपन बात कर रहे थे ABCD तक अपन ने चर्चा कर ली है कि ए कितने पे आता है। ए कितने पे आता है ये अपन ने चर्चा कर ली। A1 पे आता है, B2 पे, C3 पे, D4 पे, ई इजोटी में आ गया 5 पे। इसके बाद में F देखो दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है F। ये F है। अब ये F है तो आप इस F को नीचे से इस तरीके से मिला दीजिए। कितना बन गया? 6 बन गया। वेरी गुड। अब 6 बन गया तो इसका मतलब F कितने पे आता है? 6 पे। आसानी से याद रह जाएगा, F कितने पे आता है? 6 पे। इसके बाद में है दोस्तों जी कितने पे आता है ये अपने को याद रखना है एग्जाम में कि जी कितने पे आता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जी। अब जी को याद रखने के लिए अपने के पास में एक ट्रिक है कि जी के बाद में जो ये बन रहा है आप इसको इतना रखिए, इस वाले हिस्से को आप मिटा दे, इस वाले हिस्से को आप मिटा दे। इसके बाद में इतना बचेगा तो ये क्या बनते हैं? 7। इसका मतलब ये कितने पे आता है? 7 पे आता है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं एच की, कि एच कितने पे आता है। देखो दोस्तों, एच लिखते हैं अपन इस प्रकार। ये एच है। एच है तो आप इस एच को यहाँ नीचे से बंद करें, यहाँ ऊपर से बंद करें। कितने बन गए? 8। कितने बन गए? 8। इसका मतलब एच कितने पे आता है दोस्तों? 8 पे आता है। एच कितने पे आता है? 8 पे। इसके बाद में बात करते हैं आई। देखो दोस्तों, आई इस प्रकार लिखा जाता है। ये आई है, इसको आप यहाँ से बंद कर दें। यहाँ से इसको अपन ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। देखो ये आई है, ये क्या है? आई। इस आई को यहाँ से अपन ने बंद कर दिया। कितने बनेंगे? सही तरीके से देखोगे तो 9 बनते हैं। क्या बनते हैं? 9 बनते हैं। इसका मतलब आपको याद रह जाएगा आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। ऐसे याद नहीं रखे तो ऐसे याद रखे आई नो। अपन इंग्लिश में बोलते हैं आई नो, मैं नहीं जानता, आई नो। ठीक है, तो आई कितने पे आता है? 9 पे। अब दोस्तों जे की बात कर रहे हो कि सर जे कितने पे आता है? जे 10 पे आता है। याद रह जाएगा, बस 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रिक के माध्यम से एक बार समझ लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। जे 10 पे आता है। देखो अपने सूत्र इजोटी में आ रहा है जे किस में आ रहा है? अपने सूत्र में आ रहा है इजोटी में कि जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। जे 10 पे। ऐसे याद नहीं रहे तो जे अपन इस तरीके से लिखते हैं। आप इस जे को इस तरीके से लिख दीजिए। इस तरीके से लिखते हो तो इसको रख लीजिए, मिला दीजिए पूरे को। कितने बनेंगे? 10। तो जे कितने पे आएगा? 10 पे आएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं के की, कि सर के कितने पे आएगा। देखो दोस्तों, ये के है, ये के है। अब के अपन इस तरीके से लिखते हैं तो इसे एक को अपन ने लिख दिया, लेकिन ये एक थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। इसकी टांग को आप पकड़ के सीधा कर दो,
टांग को पकड़ के सीधा कर दिया, न कि अपन ने घुमाया। अगर आप सीधा करोगे यानी कि ये जो यहाँ से ये घुमाव जा रहा है, इस घुमाव को आप सीधा कर दो ऐसे, तो 11 बन जाएंगे। यानी के कितने पे आता है? 11 पे। ऐसे याद नहीं रहे तो IPL की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11, देखो 11 आ रहा है के साथ, किंग्स 11 पंजाब। हाँ दोस्तों, इसके बाद में है एल कितने पे आता है? एल कितने पे आता है? देखो आपको इंग्लिश में बोलना है 12। आप एक बार 12 बोले इंग्लिश में जब अपन 12 बोलेंगे तो बोलेगा 12, तो क्या आएगा? एल। इसमें क्या बोल रहा है? 12 बोल रहा है। हाँ, तो एल कितने पे आता है? 12 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। याद नहीं रहे तो ऐसे करके आप देख लीजिए, ये एल कितने पे आ रहा है? 12 पे। हाँ दोस्तों, इसके बाद में है एम कितने पे आता है? देखो एम अपन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आप इस एम को इस तरीके से लिखे, एम को उल्टा था इसको सही कर दिया, यहाँ पे 1 लगा दीजिए। इसका मतलब एम कितने पे आता है? 13 पे। देखो दोबारा से देखिए, एम ऐसे लिखा जाता है उल्टा, इस तरीके से ये एम लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एम को सीधा कर दीजिए और यहाँ पे 1 लगा दीजिए। एम कितने पे आएगा? 13 पे। हाँ दोस्तों, ये सही है, एम 13 पे आएगा। इसके बाद में बात करते हैं एन। एम के बाद में क्या आता है? एन आता है। हाँ दोस्तों, ये एन है। अब एन इस तरीके से लिखते हो तो इसको आप नीचे खींचो और इसको बिल्कुल सीधा करो यहाँ से। एन कितने पे आएगा? 14 पे आएगा। एन कितने पे आएगा? 14 पे। आप ऐसे लिखते हो ना, इसको यहाँ से सीधा खींच लो, जो ये एक जो थोड़ा सा तिरछा जा रहा है इसको आप सीधा रख लो, तो एन कितने पे आ जाएगा? 14 पे आ जाएगा। एन कितने पे आएगा? 14 पे। हाँ दोस्तों, सही है। इसके बाद में ओ आपके पास में बच गया। ओ कितने पे आता है सर? देखो ओ, ये ओ इजोटी में आ रहा है अपने सूत्र में, EJOTY 5 10 15 20 25। ये देखो ओ आ रहा है, इजोटी में ओ आ गया 15 पे। ओ कितने पे आएगा? 15 पे। याद रह जाएगा, ओ कितने पे आता है? 15 पे। हाँ दोस्तों, ओ याद रखिए 15, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पी कितने पे आएगा? आप देखो याद रखिए, पी, क्यू और आर, ये तीनों एक ही ट्रिक में आपकी पूरी हो जाएगी। PQR को कैसे याद रखिए? पी का मतलब देखो प्रिंस, नाम सुना है प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। क्यू का मतलब होता है क्वीन का मतलब होता है रानी। क्या होती है? रानी। इसके बाद में होता है राजा। क्या होता है? राजा। पी पे प्रिंस, क्यू पे क्वीन, आर पे राजा। अब देखो प्रिंस यानी राजकुमार, जो राजा का पुत्र है वो कम उम्र का होगा, 16 साल का। कितने साल का? 16 साल का। अब रानी राजा से छोटी होनी चाहिए, तो रानी कितने साल की? 17 साल की। और राजा रानी से तो थोड़ा बहुत तो बड़ा होना ही होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे 2 महीने का ही बड़ा हो, लेकिन यहाँ तो पूरे 1 साल का अंतर है। तो राजा कितने का हो गया? 18 का। आप याद रखिए, राजा 18, क्वीन 17, प्रिंस 16। तो बात छोटे से करते हैं, इसके पुत्र से करते हैं, तो प्रिंस 16, क्वीन 17, राजा 18। आपको याद रह जाएगा, प्रिंस 16, क्वीन 17, आर 18। PQR 16 17 18। हाँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में लिखने में इनमें बहुत टाइम खर्च होता है, याद रहेगा उतना ईजी ही अपने को हल ढूंढने में सहायता मिलती है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आर के बाद में देखो आप एस की बात करते हैं दोस्तों। एस कितने पे आता है? देखो अपन इस तरीके से एस लिखते हैं एस, ठीक है। इस तरीके से आप एस लिखते हो तो इस एस को यहाँ से बंद करिए, कर दिया बंद, यहाँ पे 1 लगा दे। एस कितने पे आएगा? 29 पे। एस कितने पे आता है? 29 पे आता है दोस्तों। एस कितने पे आएगा? 19 पे। एस कितने पे आएगा दोस्तों? 19 पे आता है। हाँ, याद रह जाएगा। इसके बाद में देखो 20। टी कितने पे आता है? टी कितने पे आता है? देखो टी बराबर 20। टी बराबर 20। देखो इजोटी में भी आ रहा है T20। टी 20 पे आता है। टी 20 पे आता है। इजोटी अपने सूत्र में आ गया 20। और ऐसे याद नहीं रखिए तो याद रखिए T20। टी बराबर 20, यानी कि T20 मैच होता है IPL में वगैरह में, क्रिकेट का मैच है T20। एक बिस्किट आता है T20, तो T20 याद रखने में ज़्यादा समस्या नहीं। टी हमेशा 20 पे आएगा, 20 पे आएगा। हाँ दोस्तों, इसके बाद में अपने पास में बच गए टी के बाद में यू और वी। ये तो यू और ये वी।
क्रिकेट में एक खिलाड़ी है, उसका नाम है युवराज सिंह। जब युवराज ने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया तब उसकी आयु थी 21-22 साल। कितना? 21-22। कन्फर्म पता नहीं होता है, तब अपना 2 डेट बता देते हैं भाई, हाँ 15-20 का होगा भाई, 11-12 का होगा, ऐसे बताते हैं। तो उस समय युवराज जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो शायद 21-22 का होगा। कितने का होगा? 21-22 का। और शॉर्ट में बोलते हैं युवराज सिंह को यूवी। क्या बोलते हैं? यूवी। तो U21V22, UV21-22 याद रह जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों W। इसके बाद में W देखो, W अपन ने W ऐसे है, M को अपन ने घुमा के 1 लगाया था, यहाँ W ऐसे, इस W को भी वैसे ही घुमा दो जैसे M को घुमाया था। अब की बार इसके 2 लगा दो क्योंकि ये उल्टा था। तो W को घुमा के अपन ने 2 लगा दिया, तो ये कितने पे आया? 23 पे। यानी कि W कितने पे आता है? 23 पे आता है दोस्तों। कितने पे आता है? 23 पे। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं XYZ। कितने की बात करते हैं? XYZ। तो इसको अपन ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझते हैं कि XYZ आप सीधा लिखे या XY और ये लास्ट में Z। X W 23 हो गया, 24, ये 25 X और Z लास्ट में वैसे याद रह जाएगा भाई। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। 26वां कौन सा है? Z है। XY 24, 25, ठीक है। X बराबर 24, Y बराबर 25, ठीक है, और Z बराबर 26। इस तरीके से अल्फ़ाबेट को याद रखिए। तो ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, इस तरीके से दोस्तों इसको याद रखिए। अब देखो ये सब याद रह जाएंगे। कौन कितने पे आता है? A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, 10 पे J, 11 K, 12 L, 13 M, 14 N, 15 O, 16 P, 17 Q, 18 R, 19 S, 20 T, 21 U, 22 V, 23 W, 24 X, 25 Y, 26 Z। ये याद रखिए आप दोस्तों। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दे रखा है एक दूसरे के विपरीत याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन अपन जब भी हल कर पाएंगे जब इनके एक दूसरे के विपरीत भी अपने को पता हो कि कौन किसके विपरीत है। देखो एक के विपरीत क्या आता है? हमेशा Z आता है। इसको याद रखने की ट्रिक है A to Z। अपन कोई भी चीज़ बोलते हैं कि आपने काम पूरा कर लिया क्या? हाँ भाई मैंने एक पूरा काम A to Z कर दिया, A to Z कर दिया। काम कैसा किया है? मैंने पूरा A to Z काम किया है। बिल्कुल याद रह जाएगा। A के विपरीत क्या आता है? Z आता है। B के विपरीत क्या आता है? बाय। अपन बोलते हैं किसी को भी भाई बाय या बॉय, बॉय से याद रख लो लड़का। B के विपरीत Y या बाय, ठीक है, बाय बाय। हाँ टाटा मत बोलना। देखो आगे इसके बाद में C के विपरीत क्या आएगा? C के विपरीत क्या आता है? अब क्या कैसे याद रखिए भाई? C के विपरीत X आता है, ये तो पता है, यहाँ तो लिखा हुआ है। C के विपरीत आता है X। क्या आता है? X। X किसके विपरीत आएगा? C के। याद कैसे रखिए? गाड़ी आती है उसका नाम है करेक्स। कौन सी गाड़ी है? करेक्स गाड़ी, ठीक है, करेक्स गाड़ी। तो ऐसे याद रखिए C करेक्स गाड़ी, CX। इसके बाद में देखिए दोस्तों D के विपरीत क्या आएगा? ये D है। D के विपरीत W आता है, ये तो पता है, लेकिन इसको याद कैसे रखिए? D को याद रखो दूध, D को याद रखो दूध। W को याद रखो वाला, दूध वाला, दूध वाला। DW दूध वाला, याद रह जाएगा। हाँ दोस्तों इसके बाद में देखो E बराबर V, यानी कि याद रखो इवनिंग। अपने शाम के समय को क्या बोलते हैं? इवनिंग, इवनिंग। हाँ दोस्तों इवनिंग बोलते हैं पर शाम के समय को, तो आप याद रखिए इवनिंग। हाँ इस पर सही टाइप नहीं होता है, इवनिंग याद रखिए। ई का विपरीत वी, इवनिंग। देखो इसके बाद में याद रखिए दोस्तों एफ के पीछे यू आता है, तो इसको कैसे याद रखें? एफ और यू, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। एफ के पीछे यू, एफ के पीछे यू यानी फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ। हमेशा एफ आ जाए इसके विपरीत यू आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जी के विपरीत क्या आएगा? कैसे याद रखें? ये तो पता है जी के विपरीत बराबर टी आता है, लेकिन कैसे याद रखिए कि जे के विपरीत टी आएगा? जी से याद रखिए जीटी,
ग्रांड ट्रक रोड का नाम सुना है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, उससे याद रखिए जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। जी का विपरीत टी, याद रह जाएगा, जी का विपरीत टी, ग्रांड ट्रक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके बाद में दोस्तों जैसे अपने पास में है एच के विपरीत क्या होगा सर? देखिए एच के विपरीत यहाँ पे एस दे रखा है, एच के विपरीत एस है, लेकिन इसको याद कैसे रखें? एच का विपरीत होगा, एच का मतलब याद रखो आप हाई, क्या याद रखो? हाई। एस का मतलब आप याद रखो सेकेंडरी, क्या याद रखो? सेकेंडरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी। एस का मतलब याद रखो सेकेंडरी, तो हाई सेकेंडरी, एच का मतलब हाई, एस का मतलब सेकेंडरी, तो आपको याद रह जाएगा हाई सेकेंडरी। इसके बाद में दोस्तों आई के विपरीत क्या आएगा अपन देखेंगे। आई के विपरीत क्या आएगा? आई के विपरीत दे रखा है यहाँ पे आर। याद कैसे रखें कि आई के विपरीत आर ही आएगा, एग्जाम में कैसे याद रहे? आई का आप याद रखिए, आई से याद रखिए इंडियन, आई से याद रखिए इंडियन, और आर से याद रखिए रेलवे, आर से याद रखिए रेलवे, ये याद रह जाएगा आपको इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर का मतलब हो गया इंडियन रेलवे। इसके बाद में देखिए दोस्तों जे के विपरीत कैसे याद रखा जाए। ये जे है और जे के विपरीत आता है क्यों, कैसे याद रखें? जे को याद रखो आप जयपुर, जे से याद रखो जयपुर। अब जयपुर, जे बराबर जयपुर तो क्यू बराबर क्वीन, क्या आती है? क्वीन, जयपुर क्वीन, याद रखिए जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, जे क्यों, जे बराबर क्यों, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन के नाम से याद रखिए। इसके बाद में दोस्तों आपको याद रखना है के पीछे क्या आता है? के पीछे दे रखा है पी, तो याद रखिए के यानी काला, के यानी काला याद रखिए, और पी यानी याद रखिए पानी, पी यानी याद रखिए पानी, तो याद रहेगा इसके विपरीत के का अर्थ हो गया काला, पी का पानी, तो के बराबर पी यानी काला पानी, के पी याद रखिए काला पानी। इसके बाद में देखो दोस्तों दे रखा है एल, क्या दे रखा है? एल दे रखा है, एल बराबर ओ, एल का विपरीत क्या है? ओ, ठीक है। और अपन याद रखेंगे लो यानी होता है कानून, एल ओ, लो यानी होता है कानून, इसको याद रखो, लो या कानून, लो बराबर कानून। लो किसको बोलते हैं? कानून को बोलते हैं, लो बोलते हैं अपन कानून। हाँ कमेंट्स में क्या आ रहा है? ठीक है, कानून सही है, एल ओ बराबर कानून। अब एम के विपरीत कैसे याद रखा जाए? एम बराबर क्या होगा? जैसे ये एम है, एम बराबर एन, इसको कैसे याद रखा जाए? एम बराबर मेन, पूरा याद रखिए मेन, एम और ये हो गया एन, मेन, एम का एम में और एन का न बराबर मेन, तो एम बराबर एन। इस तरीके से ये सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों। हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।